और अब देखिए, मॉनसून हुआ तूफानी तो कैसे गुजरात हुआ पानी पानी। अगस्त का महीना बीतने को है, लेकिन सैलाब का सितम अब भी जारी है। यूं तो उत्तर भारत के लगभग हर राज्य में मॉनसून एक्टिव है। ऐसे में किसी राज्य में अगर आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है तो वो है गुजरात। यहां 48 घंटे के भीतर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहर समंदर में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। गांव के गांव शहर से कट गए हैं। यही वजह है कि गुजरात में सैलाबी सितम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और यही नहीं, अभी तो आने वाले 3 दिनों तक यही अनुमान है कि गुजरात पर ये 3 दिन भारी पड़ सकते हैं। गुजरात में मॉनसून किस तरह से मुसीबत बनकर तबाही मचा रहा है, एक तस्वीर एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आफत। अभी हम जहाँ पर हैं बहुत ज्यादा, एक तो पानी का बहाव भी इतना ज्यादा तेज है कि आपका संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है, और संतुलन बिगड़ा तो आप पानी के बहाव के साथ कहीं भी बह जा सकते हैं। 40 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया। विश्वामित्री नदी जो कि 26 फुट खतरे का निशान है, उसकी जगह 35 फुट पर बह रही है। मुश्किल में घिरा गुजरात। फिर पानी पानी हुआ गुजरात। जूनागढ़, राजकोट बने समंदर। दक्षिण गुजरात के बिगड़े हालात। अहमदाबाद और मोरबी पर मॉनसून की मार, मचा हुआ है हाहाकार। जामनगर का चक्का हुआ जाम, पानी और सैलाब का तूफान। वडोदरा में हुआ है जल विस्फोट। न्यूज 24 पर ग्राउंड रिपोर्ट। चौबीस घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। वडोदरा शहर पूरा का पूरा इस समय जलमग्न है। कई ऐसे इलाके हैं, खास करके जामनगर, राजकोट, वडोदरा, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुके हैं। विशाल काय ट्रक जो है वो भी पानी में यहाँ पर आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तैरती तबाही, बहती बर्बादी, मुश्किल में जिंदगानी, हाईवे पर हाहाकार, परास्त होते पुल, लीलती लहरें। गुजरात में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। कुदरत की ऐसी तबाही दिखाई दे रही है जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा ही नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय है, जिसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुस्तान में अगर इस वक्त कोई झेल रहा है तो वो है गुजरात, जहां इस वक्त आसमानी आफत ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में भारी तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर कर दिया गया है। राज्य में सरकार ने कलेक्टर्स को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने को कहा है। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। 28 अगस्त के लिए राज्य के 12 से अधिक जिले रेड अलर्ट पर रखे गए। ये गुजरात की वो तस्वीर है जो डराने वाली है, जहां शहर शहर, गांव गांव सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। गुजरात में 4 दिन में ही सीजन की 25% बारिश।
गुजरात के 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश, 18 जिलों में बाढ़, 15 की जान गई। सेना तैनात, वडोदरा में विश्वामित्री से तांडव। गुजरात में आसमान से बारिश आफतकाल बनकर बरस रही है। लगातार तीसरे दिन भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 8,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश ने जामनगर में भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जामनगर का सूरत हाल है, जहां गलियों में सैलाब ऐसे बह रहा है जैसे मानो पानी नहीं ज़लज़ला आया हो। रफ्तार ऐसी कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब। देखिए, एक बेजुबान जब पानी की रफ्तार की चपेट में आया तो कुछ इस तरह बहता चला गया कि कोई उसे न पकड़ पाया और न ही बचा पाया। ये जा रही मोटरसाइकिल। जोधपुर शहर में आधा घंटा बारिश। नदियां नाले उफान पर, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। ऐसे में एक वीडियो जामनगर का ही सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कार पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है और इसके सामने एक पुलिस चौकी है जो पानी में बहती हुई नजर आ रही है। लोग दूर से सिर्फ उस बहती हुई चौकी का वीडियो बना रहे हैं और उसे देख पा रहे हैं और देखते ही देखते पूरी पुलिस चौकी पानी में बहती हुई आंखों के सामने से गायब हो जाती। जामनगर के पास बेट गांव में हाईवे पर एक कार पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों को सूचना मिली, इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। काफी मशक्कत के बाद कार ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कार पानी में समा गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन मौके पर पहुंचकर जिस तरह से इन लोगों की जान बचाई वो बता और दिखा रही है कि उस वक्त गुजरात में किस तरह के हालात बने हुए हैं। इसलिए भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ी। बताते चले कि रिवाबा जडेजा भाजपा की ओर से जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक हैं। रिवाबा जडेजा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, भले ही कम प्रकृति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने लोगों की रक्षा और मदद कर सकते हैं। वहीं जूनागढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मांगरोल में जय चामुंडा नाम की नाव समुद्र में पलटने से एक नाविक की मौत हो गई। 3 लापता और 4 घायल बताए जा रहे हैं। नाव जो वापस लौटने की सूचना मिलने के बाद बंदरगाह से लौट रही थी, घाट के करीब पहुंची और समुद्र की तेज लहरों से पलट गई, जिसके बाद नाविक समुद्र में गिर गए। जूनागढ़ जिले में पिछले 2-3 दिन से बारिश लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश से ग्रामीण इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। गांव हो या शहर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम ने मानवदर पोरबंदर रास्ते पर जल भराव में फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू किया।
जूनागढ़ पोरबंदर में हो रही भारी बारिश के चलते मानवादार पोरबंदर रास्ता पानी में डूब गया, जिसमें रास्ते में फंसे 4 लोग कमर तक पानी में जान बचा के खड़े थे। जिला प्रशासन ने खबर मिलते ही तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम को भेजा और एसडीआरएफ टीम ने बोट की मदद से 4 लोगों का रेस्क्यू किया। राजकोट समेत सौराष्ट्र में भारी बारिश के रेड अलर्ट को लेकर इंडियन आर्मी के जवान राजकोट पहुंच गए। रेस्क्यू टास्क फोर्स और मेडिकल से सुसज्जित साधनों के साथ सेना की टीम राजकोट में तैयार है। राजकोट, मोरबी, द्वारका में कहीं भी बाढ़ की स्थिति में सेना की टीम तैयार है। बोट, लाइफ जैकेट सहित आधुनिक साधनों के साथ भारतीय सेना की टीम पहुंची हुई है। गुजरात में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी और दक्षिणी जिले। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की वजह से राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश के चलते हाहाकार मच गया। ज्यादातर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आसमानी आफत शहर शहर कहर बरपा रही। दुकानों से लेकर मकानों और सड़क से लेकर मैदानों तक सैलाब ही सैलाब। कुछ ऐसा ही नजारा अहमदाबाद का भी है। अहमदाबाद में तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के नरोदा, कोटारपुर, चांदखेड़ा, जगतपुर, न्यू रानीप, एसजी हाईवे, झुंडल, गोटा, न्यू रानीप समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। मीठा खाली, परिमल और अखबार नगर के अंडरब्रिज को बंद करना पड़ा। गुजरात में मोरबी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बाढ़ और बारिश के बाद हर तरफ सैलाब ही सैलाब। ऐसे में इंसान जाए भी तो जाए कहां? हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आता है। अरावली जिले का मोडासा-नो माझूम बांध ओवरफ्लो हो जाने की वजह से बांध के 3 गेट खोले गए और 27 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी के किनारे के 35 से अधिक गांवों को सतर्क कर दिया गया। बारिश का कहर ऐसा है कि अरावली में भारी बारिश के कारण मालपुर रोड और बस स्टेशन क्षेत्र में करीब 50 दुकानें जलमग्न हो गई। वडोदरा में आई बाढ़ की एक तस्वीर मेरे पीछे भी है, जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर विश्वामित्री नदी के पानी ने कहर बरपाया हुआ है। विशालकाय ट्रक जो है वो भी पानी में यहाँ पर आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने दिखाया आपको किस तरह से मकानों में पानी घुसा हुआ है, दुकानों में पानी घुसा हुआ है, सड़कें जो है वो समंदर में तब्दील हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े विशालकाय ट्रक जो है, जीप है, टेम्पो है, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। और कई घंटों बारिश रुकने के बाद भी ये जल स्तर जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। तो एक तस्वीर बाढ़ की आपको इस तरह की भी नजर आ रही है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, वडोदरा, न्यूज़ 24। तो गुजरात में जो जल विस्फोट हुआ है, अभी उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब दिखाते हैं कि कैसे बड़ोदरा में सब कुछ जलमग्न हो चुका है, जहां सेना तक की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बड़ोदरा में किस तरह पानी ने डेरा जमाया हुआ है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक और रिपोर्ट, जहां हुआ है जल विस्फोट। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। वडोदरा शहर पूरा का पूरा इस समय जलमग्न है। बाढ़ के चलते कई इलाके जो है जल समाधि ले चुके हैं। मैं इस समय अहमदाबाद से जब वडोदरा आते हैं तो उसका जो प्रवेश द्वार है वो इलाका समा कहते हैं इसे, वो इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। गाड़ियां पूरी की पूरी लगभग डूब चुकी हैं। यहाँ पर कितनी ही गाड़ियों का नुकसान हो चुका है। आसपास बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बन गई हैं, लेकिन पानी की निकासी कैसे हो उसकी कोई भी यहाँ पर एक तरह से कवायद नहीं की गई है। ये सामने आपको उर्मी स्कूल दिखाई दे रहा है, उर्मी स्कूल एंड हॉस्टल। उसकी निचली मंजिल जो है वो पूरी तरह से पानी में आपको डूबी हुई दिखाई दे रही है। छत के ऊपर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद वहां का स्टाफ हो या हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हो, इस तरह के लोग हो। यहाँ पर पूरी तरह से बाढ़ ने एक तरह से
पूरे वडोदरा शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। गाड़ी, इंसान, मकान, सब कुछ यहाँ पर मुझे डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार करे तो क्या करे। पूरे शहर में जो है इस समय कहीं पर भी बिजली नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या करे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये बताओ कि क्या है यहाँ पर, किस तरह, मतलब ये इलाका क्या है और कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? यहाँ सामा इला है, करीबन 2 दिन से ऐसा ही पानी है। तो ये बरसात का पानी है या नदी का? नहीं, नदी का भी पानी, और ये जो आजवा डैम है वो जो ओवरफ्लो हुआ उसमें छूटा, इसके लिए विश्वामित्री और बहुत सारी नदी में पानी भर चुका है। तो ये हमेशा इस तरह के हालात होते हैं या इस बार ऐसा? मतलब ये मान लो कि 2012 से यहाँ हालत बढ़ गया, क्योंकि जितने नदी जिधर उधर दबान करके फ्लैट खड़े कर दिए या अपार्टमेंट खड़े कर दिए, इसकी वजह से नदी का जो भाव बढ़ा था वो छोटा होगा, इसकी वजह से दबान बढ़ने लगा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जहां से पानी निकलना चाहिए उन तमाम जगहों पर तो अतिक्रमण हो गया है, पानी निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कितने ही पेड़ धाराशायी हो गए हैं। लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। पूरे बड़ौदा में इस समय बिजली नहीं है। सड़क के दोनों तरफ आपको इसी तरह के हालात देखने मिलेंगे। दूसरी तरफ की मैं बात करूं, कई जगह पर लोग जो है वो फंसे हुए हैं। उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, ये भी इस समय एक बहुत बड़ी दिक्कत है प्रशासन के लिए। बस आप देखिए, स्कूल बस जो है वो पूरी की पूरी इस समय पानी में डूब चुकी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात ये हैं कि अब सेना की मदद लेनी पड़ रही है। कई ऐसे इलाके हैं, खास करके जामनगर, राजकोट, वडोदरा, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुके हैं। मैं इस समय वडोदरा के समा इलाके में मौजूद हूँ। उर्मी स्कूल का ये इलाका है और जहां पर आर्मी की 101 इंजीनियर रेजिमेंट जो है इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कल रात से ही ये तमाम जवान जो है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25 लोगों को तो सिर्फ इसी इलाके में से रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी ये लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। और माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात हैं, आप देखिए हम जहाँ पे हैं वहां पे बगल में पूरा एक घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर अगर खिड़की में से आप नजर डालेंगे तो आपको पूरा घर जो है इस समय पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा। लोग जो है वो इस सोसाइटियों में, अपने घरों में फंसे हुए हैं और कल से ही सेना के ये जवान जो है वो रेस्क्यू करके इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कुल 6 कॉलम जो है वो गुजरात को इस समय दिए गए हैं, जो अलग अलग जिलों में मुहैया कराए गए हैं। आप मंजर देखिए, आपको मतलब मुमकिन नहीं है किसी भी लोगों का यहाँ पर ऐसे आना बिना नाव के या फिर बिना इसी तरह के एक्सपर्टीज के। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकता है लोगों का आना। आप देखिए ये सोसाइटियां हैं जिसकी पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी है। आज जबकि कई घंटों से बारिश बंद है, तब ये हालात है। आप सोच सकते हैं कि जब बारिश हो रही होगी तब किस तरह के हालात होंगे और जब जलस्तर बढ़ा था तब किस तरह के हालात थे। विश्वामित्री के बढ़े हुए जल स्तर ने आधे से ज्यादा वडोदरा को डुबा दिया है और ऐसे में अब सेना की टुकड़ियां जो है वो मदद करने के लिए इन इलाकों में पहुंच रही हैं। ऐसी ही एक टुकड़ी के साथ हम शामिल हुए। 101 इंजीनियर रेजिमेंट ये टुकड़ी थी। कैप्टन विशाल मल्होत्रा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और उनकी अगुवाई में पूरी की पूरी ये टीम जो है वो समा इलाके में निकली थी, उर्मी स्कूल के पीछे, और वहां से रेस्क्यू और रिलीफ वर्क जो है वो करते हुए हम लोग बाहर निकले हैं। बारिश काफी देर से रुकी हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है। हालात बहुत ज्यादा खराब है और इस समय हम निकले थे इनके साथ में, उस समय पानी की बोतल, खाने का बिस्कुट और चमेना वगैरह तमाम चीजें रिलीफ वो घरों तक पहुंचाया। और इसके अलावा इस समय अगर आप मेरी इस बोट में, आर्मी की इस बोट में आप नजर डालेंगे तो 10 लोग जो है वो उनको रेस्क्यू किया गया है। साथ में एक पालतू डॉगी भी है, उसको भी रेस्क्यू करके इस समय आर्मी की ये टुकड़ी जो है 101 इंजीनियर रेजिमेंट जो है वो निकल के सुरक्षित स्थान पर इस समय इनको पहुंचाया जा रहा है। इन तमाम लोगों को लेकर अब हम लोग पहुंच रहे हैं सुरक्षित स्थानों पर। ये लोग पिछले 2 दिनों से इस तरह के हालात में फंसे हुए थे, क्योंकि 48 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया। विश्वामित्री नदी जो कि 26 फुट खतरे का निशान है, उसकी जगह 35 फुट पर बह रही है और आजवा डैम का अगर पानी खोला जाता है और ज्यादा आता है तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। बाढ़ में डूबे हुए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं बाढ़ के हालात में। आप देखिए यहाँ पर ये शख्स पता नहीं कितने घंटों से
इस समय गले तक के पानी में आपको दिखाई दे रहा है और अब सेना की टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है तो उसे एक उम्मीद जगी है कि अब वो बच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब इनको बचाने की कवायद जो है वो चल रही है। इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो भरा हुआ है और लोग आप देखिए घर और बाकी मोहल्ले जो है किस तरह से पानी में यहाँ पर डूबे हुए हैं और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई उन तक पहुंचे और सेना की टुकड़ियां जो है वो किसी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अब आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक अब वो जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो पहुंच जाएं। हालांकि बहुत सारे लोगों को जिनको यहाँ से बाहर निकलना है उनको भी ये लगातार पूछा जा रहा है कि किसी को बाहर निकलना है। ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनका पूरा घर इस समय डूबा हुआ है और उनको चिंता है कि अगर वो यहाँ से बाहर गए तो हो सकता है उनका और भी ज्यादा नुकसान हो। तो इस डर से भी लोग जो है अपने घरों को छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो जो सेना की टुकड़ियां हैं वो उन तक खाने और पीने का सामान जो है वो पहुंचा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो बूढ़े बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा जिनके जो हालत खराब है उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के जवान वडोदरा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं बल्कि जरूरत की जो सामान है चाहे वो पीने का पानी हो या फिर खाने का सामान हो, बिस्किट वगैरह हो, वो तमाम चीजें भी मुहैया करा रहे हैं जो भी